गुड इवनिंग प्लस टू क्लास। गुड इवनिंग, कैसे हैं प्यारे बच्चों? प्लस टू क्लास गुड इवनिंग। बेटा जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और अब हम चाहते हैं कि आपको 2 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करवा दिए जाएं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं बेटे और 4 चैप्टरों में से 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में से 2 यूनिट हम एक बार करेंगे, फिर 2 यूनिट हम है ना इनऑर्गेनिक के निकालेंगे बीच में, उसके बाद फिर 2 यूनिट दोबारा करवाएंगे ताकि आपके जो मन के डाउट्स है ना बेटा बार बार अगर इनको हम करेंगे तो हमारा बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? जो लिविंग सोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन करे। किसके बारे में बेटा? लिविंग सोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन करे, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि हमारे चारों तरफ जो लिविंग सोर्सेज है, मैं हूं, आप हो या हम जितने भी लिविंग सोर्सेज दिखाई देते हैं, उनके अंदर केमिकल क्या कैसे काम करता है। अगर हमने भोजन लिया, भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, वो कैसे काम करते हैं और बॉडी में कैसे वो ना सिंथेटाइज हो जाते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। या जो हम टैबलेट्स वगैरह ड्रग्स वगैरह लेते हैं बेटा जी, मेडिकल लाइन के अंदर जितने भी हम ये टैबलेट्स वगैरह लेके आते हैं या जो दवाइयां लेते हैं, केमिस्ट्री इनको ड्रग्स के नाम से जानती है। ठीक है, तो अगर हम टैबलेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो ये जो मेडिसिन्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। ये कैसे काम करती हैं बॉडी के अंदर जा करके, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, ये सारी बातें अपने को कौन एक्सप्लेन करता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो प्लस टू क्लास का सिलेबस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उस चैप्टर का, उस यूनिट का नाम है अल्कोहल, फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। बेटा क्या नाम है भाई बच्चों? अल्कोहल, फिनॉल और इथर। बेटा जी हमारी जो बुक है ना, बुक के अंदर अल्कोहल और फिनॉल को एक जगह दे रखा है और इथर का पोर्शन अलग बना रखा है। इससे ना क्या प्रॉब्लम होती है? जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल ये तो चेन के अंदर चलता है। अब ये चेन शब्द क्या आ गया भाई? फिनॉल जो होता है वो रिंग के अंदर चलता है, यानी कि ये रिंग के बारे में एक्सप्लेन करेगा और ये सिंपल चेन के बारे में एक्सप्लेन करेगा। और जो इथर है, इथर के अंदर दोनों चीज आपको देखने को मिलेंगी, रिंग और चेन। तो हम है ना आपस में कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए बेटा हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। अल्कोहल को अलग पढ़ेंगे, फिनॉल को अलग पढ़ेंगे और इथर को हम अलग पढ़ेंगे। बेटा अलग अलग इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको ना बड़े अच्छे से बेटा जी मैं कोशिश करूंगा कि हर रिएक्शंस के बारे में आपको मैं समझाऊं और इनकी डिटेल्स आपको दूं। बेटा तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेटे आज का अल्कोहल। कौन है भाई बच्चों? अल्कोहल। अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है ROH। अब ये R क्या चीज है, OH क्यों लगाया इसके साथ और इसका नाम अल्कोहल क्यों रखा, अब यही चीज हमने समझनी है। अगर ये चीजें हमें समझ में आएंगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे और इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए भाई बच्चों, अब हुईज आर जो होता है वो है अल्काइल ग्रुप। कौन है बेटा? अल्काइल ग्रुप। थोड़ा सा अल्काइल ग्रुप के बारे में समझते हैं। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, अल्काइल ग्रुप का जो अपने पास जर्नल फॉर्मूला है वो कौन है? दैट इज आर का CnH2n+1। आर का फॉर्मूला कौन है बेटे? आर का C के पावर में N, H के पावर में 2n+1, ये इसका जर्नल फॉर्मूला होता है। अच्छा भाई अगर मैं इसकी सफिक्स की बात करूं तो सफिक्स इसकी बनती है आयल। क्या बनती है? आयल। और जो बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड इसमें बनते हैं बेटा सिंगल बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। बेटा जी जो बॉन्ड काउंट करेंगे ना वो कार्बन और कार्बन के बीच में काउंट करेंगे। ठीक है बेटे, कार्बन और कार्बन के बीच में ही काउंट करेंगे और जो बाकी हाइड्रोजन बच गया वो कार्बन के जितने बॉन्ड फ्री हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है भाई। अच्छा भाई अब रूल कैसे, इसका कैसे नाम लिखे जाएंगे? एग्जाम्पल, कॉमन नेम, C.H. कौन है? कॉमन नेम,
और IUPAC नेम। अब ये IUPAC नेम क्या होता है प्यारे बच्चों, सुनो बेटे, हमारे पास है ना 1976 के अंदर साइंस की, केमिस्ट्री की एक ब्रांच बनाई गई थी, जिसमें ना ये डिसाइड किया गया था, मान लो इंडिया का कोई स्टूडेंट है और वो ना अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, मान लो उसको ना यहाँ पर स्टडी कंप्लीट करते करते 20 साल लग गई या 22 साल लग गई, 22 साल नॉर्मली लग जाते हैं बेटा एक बच्चे को स्टडी पूरी करते करते, 22 साल अगर उसको लग गई और वो बच्चा फॉरेन कंट्री में, दूसरे देश में जाकर के अपनी स्टडी करता है या वहां जाकर के अपने आप को स्टैंड करना चाहता है, और वहां की जो एजुकेशन है ना वो बिल्कुल अलग है हमारी इस एजुकेशन से, तो वहां की स्टडी कवर करते करते मिनिमम 20 साल और लग जाएंगे। अब वो मान लो 42 साल का एक बच्चा, 42 साल की एक एज हो जाती है, तो बच्चा तो रहा नहीं, वो कैसे अपने आप को स्टैंड करेगा, कैसे अपने आप को ना अपने परिवार को संभालेगा, कब वो जॉब करेगा, इन सारी बातों को सोचते हुए सरकार ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस संस्था ने जो 1976 के अंदर एक ब्रांच बनी थी, उस संस्था ने एक डिसीजन लिया कि अगर कोई भी देश, चाहे वो पुअर कंट्री है यानी कि जो स्टेबलाइज होना जा रहा है, या जो स्टेबल कंट्री है, वो एज फैक्टर को देख ले कि भाई 20 साल का बच्चा है और वो साइंस के अंदर है, तो उसको ना साइंस के बारे में इस लिमिट तक, एक लिमिट बना दी कि इस लिमिट तक उसको नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आई? जैसे बेटे मैं इनके बारे में आपको समझा रहा हूं, 12वीं क्लास में आप आ गई, 10वीं क्लास से इनको आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, बट पूरी एक्सप्लेनेशन आपको 12वीं क्लास में देखने को मिलेगी। ये बातें हो सकता है अपने से जो कमजोर कंट्री है ना बेटा, वो क्या पता इनको ना कॉलेज लाइफ में समझा रहे हो, और जो अपने से ज्यादा मोर स्टेबलाइज कंट्री है, क्या पता इन चीजों को वो ना बेटे 6ठी 7वीं क्लास में समझा रहे हो। यानी कि एज फैक्टर तक ये डिपेंड कर दिया, अब भाई इसको इतनी चीजें आनी चाहिए। उस ब्रांच का नाम क्या रखा गया? IUPAC। अब यूं बताओ बेटा, इंटरनेशनल लेवल पर था तो आई की फुल फॉर्म बन गई इंटरनेशनल, यू की क्या, उस यूनियन का नाम आ गया, यू फॉर यूनियन, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से बन गया बेटा प्योर, अप्लाइड, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री बेटा, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज करते हैं? IUPAC नेम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें खास बात क्या होती है, अगर आपके स्ट्रक्चर में एक कार्बन दिखाई दे, किसकी बात कर रहा हूं मैं बेटे? कार्बन की, और आपके स्ट्रक्चर में अगर एक कार्बन दिखाई दे तो उसका नाम आप मिथ शब्द से लिखेंगे, अगर 2 कार्बन दिखाई दे तो उसका नाम आप इत शब्द से लिखेंगे, 3 के लिए आप प्रोप बनाएंगे, 4 के लिए आप ब्यूट बोलेंगे, बट नहीं बोलेंगे, साइंस की भाषा में इसको ब्यूट बोला जाता है, 5 के लिए आप इसको पेंट शब्द का यूज करेंगे, 6 के लिए आप इसको हेक्स शब्द का यूज करेंगे, 7 के लिए आप इसको हेप्ट शब्द का यूज करेंगे, 8 के लिए आप ओक्ट शब्द का यूज करेंगे, 9 के लिए आप नैनो शब्द का यूज करेंगे, और 10 के लिए आप डेका शब्द का, किसका बेटा? दैट इज DECA, डेका शब्द का। ये अगर पूरे स्ट्रक्चर में एक कार्बन है तो मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, बट नहीं ब्यूट बोलेंगे, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नैनो और 10 के लिए डेका नाम। ये हम यूज करेंगे बेटा यहां पर। कैसे? जैसे सपोज करो ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें n की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी। ठीक है, 1 पुट करके देखते हैं क्या बनेगा। C के लिए C के पावर में 1, H2 into 1 प्लस ऑफ 1, जहां जहां पर भी n की वैल्यू 1 थी, n था, वहां पर हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो 1 को लिखो या ना लिखो 1 माना जाएगा। H2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 प्लस ऑफ 1 3 हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, तो क्या है बच्चों हमारे पास CH3 आया। अब ये देखो यहां पर कितनी कार्बन है, कार्बन देखनी है आपने, कितनी कार्बन है? एक कार्बन है तो नाम क्या आएगा? मिथ शब्द आएगा। ठीक है, मिथ आ गया। प्यारे बच्चों अब इसके पीछे ना 2 चीजें, 2 लॉजिक लगते हैं, एक तो होती है सफिक्स और एक होती है प्रीफिक्स। बेटा जी यहां पर हमारे पास क्या दी गई है? सफिक्स। सफिक्स होती है जो कॉमन नेम के बाद जुड़ती हो, सफिक्स होती है जो कॉमन नेम के बाद जुड़ती हो। तो मिथ के पीछे किसको जोड़ेंगे? आइल शब्द को, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या आ गया बेटा? मिथाइल आ गया।
और प्रीफिक्स होती है जो कॉमन नेम से पहले जोड़ी जाती है, यूज बिफोर द कॉमन नेम, वो प्रीफिक्स, आफ्टर यूज वो सफिक्स होती है। ठीक है, तो मिथाइल आ गया। बेटा जी कार्बन पर काम कर रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, वैलेंसी क्या बनेगी बेटा 2 और 4, और आपने पढ़ रखा है पहले सेल में 2 होने चाहिए और दूसरे में कितने होने चाहिए 8। अब इस कार्बन के पहले सेल में तो 2 है, ठीक है, और दूसरे सेल में कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, बट कितने हैं बेटे 4 हैं, तो कितने की कमी है 4 की कमी है, कितने की 4 की, तो आप 4 बॉन्ड पूरा करेंगे, जितनी कमी है उसको ही कवर करना है, यही चीज क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो यूं बताओ बेटे यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा, बट उसको हाइड्रोजन कितनी दिखाई दे रही है यहां पर 3 दिखाई दे रही है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, आउटर में 1 हो गए बच्चों, तो इसका मतलब उसके पहले सेल में 2 होने चाहिए, कितने की कमी है 1 की कमी है, तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा 1 बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड जुड़ गया बेटा, और यहां पर क्या रह गया 1 फ्री रह गया। ठीक है, इसी प्रकार इसका मतलब हो सकता है भाई मे बी ये स्ट्रक्चर स्टेबल ना हो, हम दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरा बेटे अगर n की वैल्यू हमने 2 करी तो क्या आ गया भाई बच्चों देखो C2H2 into 2 प्लस ऑफ 1, यानी कि C2 2 2 जा 4 प्लस 1 5 हो गई। ठीक है, अब इसकी आप स्ट्रक्चर बनाए, नो बताओ बच्चों कितनी कार्बन है 2 कार्बनों के बीच में क्या आना चाहिए बॉन्ड सिंगल आना चाहिए, समझ आया बेटा कार्बन कार्बन के बीच में। और अब यहां पर बेटे 1 है, कितने की कमी है 3 की कमी है, 3 लगा दिया, बट हाइड्रोजन कितनी है 5 है हमारे पास, 3 तो हमने इसको दे दी। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं 1 बना हुआ है, कितने की कमी है बेटा 3 की कमी है, बट हाइड्रोजन 5 थी 3 यूज हो गई, तो 2 हाइड्रोजन यहां यूज हो गई, 1 फ्री रह गया बेटा हमारे पास। तो इसका मतलब यहां पर जो है ना 2 कार्बन आ गई, तो ये क्या बन गया बेटा इथाइल आ गया, और इसमें भी 1 कार्बन का बॉन्ड फ्री है। जब मैंने n की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक पुट करता गया इस फॉर्मूले में, तो पूरे स्ट्रक्चर में से 1 कार्बन ऐसी देखने को मिली जिसका 1 बॉन्ड मेरे को फ्री दिखाई दिया। 1 बॉन्ड क्या दिखाई दिया बिल्कुल फ्री दिखाई दिया, वो बॉन्ड है ना कंप्लीट वहां पर नहीं हो रहा था। बात समझ में आई बेटा, इसलिए इसकी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दे दी हमने, क्या दे दी बेटा R दे दी। R क्या है R एक कार्बन की फॉर्म है जिसमें खास बात क्या है कि उसका 1 बॉन्ड फ्री है, और उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए आगे हम उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज जोड़ेंगे जो उसका बॉन्ड पूरा करवाए, और कितना सिर्फ 1 बॉन्ड पूरा करवाए। व्हिच आर बेटा कार्बन की फॉर्म है जिसका फॉर्मूला ये है, बात समझ में आई, और नाम क्या रहेगा इसका अल्काइल रहेगा। तो आर का मीनिंग समझ में आया बेटे, आर क्या चीज होती है। ठीक है भाई, इसके बाद अब आगे चलते हैं बेटा जी, आगे करें भाई बच्चों। आर के बारे में तो हमें पता चल गया कि आर ये चीज होती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम आगे काम करते हैं, आर से आगे हम बढ़ते हैं, आर से आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्या लगाया बच्चों, अब इसका मतलब बेटा एल्कोहल का जो जर्नल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन गया बेटा जर्नल फॉर्मूला, क्या बन गया भाई बच्चों पॉइंट नोट करें बेटा, आर का जर्नल फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया भाई देखो, आर का क्या है CnH of 2n प्लस 1, ये आर का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके साथ जो 1 बॉन्ड फ्री था वो बॉन्ड किसने पूरा कर दिया OH ने। अरे चेक करें क्या OH एक ही बॉन्ड बनाता है, चलो चेक करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, वैलेंसी 2 और 6, आउटर में कितने है बेटा 6, कितने की कमी है 2 की कमी है, तो इसका मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है भाई, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ जुड़ गया बेटा हाइड्रोजन, आउटर में 1, इसका मतलब वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो 1 बॉन्ड तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का कंप्लीट कर दिया, बट यहां पर 1 बॉन्ड फ्री था, और इधर बॉन्ड किसका फ्री था बेटा अपने पास आर का, और आर ने और ऑक्सीजन ने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और अपने बॉन्ड को क्या कर लिया पूरा कर लिया। बात समझ में आई, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड तो वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, और 1 बॉन्ड किसके साथ बच्चों वो आर के साथ। तो इसका मतलब बेटे अगर आर का अगर कोई भी चीज हम जोड़ते हैं जो आर का बॉन्ड पूरा करता है, आर का बॉन्ड पूरा करता है, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन है OH है। एक बार पूछ लिया गया था CBC बोर्ड में, देखो सोचने वाली बात है, बच्चों की
जो लेवल है ना उसको सीबीएसई कहां तक, बिल्कुल लो लेवल पर सोचने के लिए मजबूर करता है या बिल्कुल हाई लेवल पर सोचने पर मजबूर करता है। और सीबीएसई ने पूछा बच्चों से कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब इस बात को समझो, यानी कि आर का बॉन्ड पूरा कौन करता है इन केस ऑफ अल्कोहल, और आर का बॉन्ड अल्कोहल में कौन पूरा कर रहा है, ओएच, और ओएच को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी या हाइड्राइड, क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, हाइड्रोक्सी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं बेटा। इसमें जो बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड कौन से बनेंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड होंगे बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपने पास सफिक्स, सफिक्स क्या बनेगी बेटा, इसकी सफिक्स होगी ओल। कौन सी होगी भाई बच्चों, ओल सफिक्स का ये यूज करेंगे। ठीक है, कौन बेटा, ओ एल, ओल। और जो सफिक्स लगेगी ना वो आईयूपीएसी नेम में, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम ऐसे लिखे जाते हैं, बट बच्चों इस ग्रुप के या इस ग्रुप से आगे जब भी हम जितना भी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आईयूपीएसी नेम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सफिक्स के ऊपर या प्रीफिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आई। बट बेटा जी इसके, अच्छा फिर अगर कहता है आईपीसी नेम सफिक्स पर डिपेंड करेगा, तो जो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम, कॉमन नेम बेटा जो हमारा ग्रुप है ना, ग्रुप के नेम पर हम लिखेंगे कॉमन नेम। ठीक है, ग्रुप का जो नेम चल रहा है ना उसके ऊपर हम लिखेंगे कॉमन नेम। कैसे लिखेंगे अभी समझाते हैं आपको। तो आगे क्या था बेटा, इसका रूल क्या बनेगा नाम लिखने का, प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन के बीच में, और सिंगल बॉन्ड वाले जो ग्रुप होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन को जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन होता है, अल्केन होता है। इसमें ई को आप हटा दो, ओ एल जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा अपने पास, दैट इज अल्केनोल। क्या बन जाएगा, अल्केनोल बन जाएगा। ठीक है बेटे, क्या बन जाएगा भाई बच्चों, अल्केनोल। कैसे, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कॉमन नेम और फिर अपने पास कौन बेटा, आईयूपीएसी नेम। ठीक है बच्चों, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम, एग्जांपल और आईयूपीएसी नेम। बेटा देखिए भाई एन की वैल्यू आपने 1 पुट करी, ठीक है, एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 पुट करेंगे, यहां बताएं क्या बनेगा, CH3 आप पुट करके देखें, यहां पर एन की वैल्यू 1 और यहां पर 2 × 1 + 1 कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 CH3। बात समझ में आई बेटे, और उसके साथ कौन लग गया भाई बच्चों, OH लग गया। ठीक है, यहां तक तो बात सही है। कॉमन नेम बेटा, कॉमन नेम है ग्रुप का नेम, ग्रुप कौन है बेटे, आर, आर का नाम क्या है, आर का नाम अभी बताया था, अल्काइल नाम है। ठीक है, यानी कि आयल शब्द की पहचान दे रहा है। तो यहां पर कार्बन कितनी है, एक कार्बन है तो नाम क्या आएगा, मिथ, एक कार्बन है तो नाम क्या आएगा, मिथ। पीछे क्या लगेगा बेटा, आयल शब्द लगेगा, क्या बन गया बेटा, मिथाइल। और OH कौन सा ग्रुप है बेटा, एल्कोहल, यानी कि नाम क्या आएगा, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, आईपीसी नेम क्या कहता है, यहां पर कितनी कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन की वजह से क्या हो गया बेटा, मिथ। ठीक है, देखिए भाई एक कार्बन है, एक कार्बन की वजह से क्या हो गया बेटा, मिथ। बॉन्ड कौन से हैं, बॉन्ड सिंगल है, सिंगल है तो हम क्या लगाएंगे, एन शब्द लगाएंगे। बॉन्ड कौन से चल रहे हैं, सिंगल चल रहे हैं, तो एन, और ई को हटा करके क्या जोड़ देंगे, उसकी सफिक्स। यानी कि ये मिथ तो क्या बता रहा है, कार्बन, एन क्या बता रहा है, बॉन्ड के बारे में, ओल क्या बता रहा है, सफिक्स बता रहा है, और नाम क्या हो गया, मिथेनॉल। ठीक है, नाम क्या हो गया बेटा, मिथेनॉल। इस तरह आईपीसी नेम लिखते हैं। अगर मैं एन की वैल्यू 2 करूं बेटा, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा बेटे, डायरेक्ट आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू 2 करते हैं, तो एन की वैल्यू 2 करेंगे। अब मैं बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं यहां पर ही ऊपर लिखूंगा बेटे इसके नाम, फटाफट शाबाश। देखें भाई, अब यहां पर देखते हैं भाई बच्चों, हमारे पास बेटा यहां तक फॉर्मूला रख लेते हैं अपन, और फॉर्मूला रख करके और इसके नाम लिखने की दोबारा हम कोशिश करते हैं। देखिए भाई क्या बनेगा बेटे, कितने टाइप के थे भाई बच्चों, एग्जांपल, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी करें बेटा, एन की वैल्यू 2 कर देते हैं, एन की वैल्यू कितनी ले ली, 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 करेंगे तो 2 कार्बन लिख लें आप, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या जोड़ दिया, फंक्शन जोड़ दिया। ठीक है भाई, अब ये देखें ये कार्बन जो है
दोनों साइड जुड़ा हुआ है एक एक बॉन्ड से, इसका मतलब कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए और यहां पर फ्री कितने हैं, 2 फ्री हैं। यहां पर कार्बन ने 1 बना लिया तो फ्री कितने बेटा, 3 फ्री हैं। बात समझ में आई? क्या बन गया, CH3 CH2OH। क्या बन गया बेटा, CH3 CH2OH। क्लियर हो गया बेटे? कितनी कार्बन आ गई, 2 कार्बन आ गई। 2 कार्बन आ गई तो 2 कार्बन के लिए इथ। कॉमन नेम में क्या आएगा बेटा, कॉमन नेम में कार्बन कितनी, 2, पीछे क्या लगेगा, आयल, इथाइल। ठीक है, और ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल वाला ग्रुप है, इथाइल एल्कोहल। बट IUPAC कहती है कितनी कार्बन है, कार्बन देखिए 2 कार्बन है, इथ। कार्बन कार्बन में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, तो एन लगाई और ई को हटा करके क्या जोड़ दे, उसकी सफिक्स जोड़ दे। क्या बन जाएगा बेटा, इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, और इसी प्रकार एन की वैल्यू अगर मैं 3 करूंगा तो आप ऐसे 3 कार्बन लिख ले और वहां पर क्या लगा दे, OH। ठीक है, अब इसके बॉन्ड गिने बेटा, इसके 2 हो गए तो ये 2 हैं, इसके 2 हो गए तो ये 2 हैं, इसका 1 है तो यहां पर 3 लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज प्रोपाइल, प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। और ये क्या बन जाएगा बेटे, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। इसी प्रकार एन की वैल्यू 3, 4, 5 हम पुट करते जाएंगे और इसका नाम हम लिखते चले जाएंगे। क्लियर हो गया भाई बच्चों? तो बेटा जी आज जितना मैंने करवाया है इसको आप ध्यान से करें, इसके नेमिंग को आप समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा आपसे, अगर आपको नाम लिखने आ गए ना तो मैं रिएक्शन इतने इजी तरीके से समझाऊंगा, आप रिएक्शनों में कभी नहीं घबराएंगे, रिएक्शन देखते ही कर देंगे। उसमें छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा और वो ट्रिक अगर आपके पकड़ में आ गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगी। प्यारे बच्चों याद रखना, 70 नंबर का पेपर के अंदर 30 नंबर की हमारी ऑर्गेनिक आएगी। बात समझ में आई बेटा, 30 नंबर की ऑर्गेनिक, और उस 30 नंबर में से ये 2 यूनिट अल्कोहल फिनोल ईथर 1 यूनिट, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 2 दूसरे यूनिट, ये 2 यूनिट हमें 17 से 18 नंबर 20 नंबर निकाल के देंगी। बात समझ में आई? अगर 2 यूनिट हमें अच्छे से समझ में आ गई तो बाकी जो 2 यूनिट बचेंगी वो इन्हीं का ही रिवीजन करवाएंगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो इनकी हर बारीकी को आपने समझना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा आप मेरे को कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा बच्चों। आज इतना ही, आप ये 10 नाम अच्छे से लिखें बेटा और पूरी अच्छे तरीके से मेहनत करें। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट बेटे।